नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में आई 700 से ज़्यादा वैकेंसीज़ के बारे में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो कि एसआई की और स्टाफ नर्स की और वेरियस डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग की वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर डाइटिशियन की पहली वैकेंसीज आई है। तो उससे पहले ओपनिंग डेट की बात करें तो 20 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आवेदन करने की। और 20 दिसंबर 2020 को आपका रिटन टेस्ट होगा ये वैकेंसीज़ का। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। तो 20 जुलाई से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 2020 के पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 की वैकेंसीज आई है। मैक्सिमम ये आई है आपकी मेडिकल फील्ड में आई है मैक्सिमम वैकेंसीज। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो इंस्पेक्टर डाइटिशियन के लिए एक वैकेंसीज है, जनरल ओपन की एक वैकेंसीज है। बीएससी होम साइंस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए आपके पास, एज है 30 साल मैक्सिमम। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 45 ईयर चलेगा। तो एज का क्राइटेरिया रहेगा आपका यहाँ पे 31/8/2020। तो यहाँ पे आपका डिग्री और डिप्लोमा होना, अगर डिप्लोमा इन डाइटिशियन में भी चलेगा आपका, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। तो टोटल 175 वैकेंसीज 175 है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज 81 जनरल के लिए है। अगर बात करें हम ओबीसी के लिए 40 है और एससी के लिए 26 है। और नेक्स्ट वैकेंसी एसटी के लिए 11 है और 17 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 175 वैकेंसीज है। तो +2 पास किसी भी स्ट्रीम में आप होने चाहिए और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और 6 साल का पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज नर्स और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल में आपका स्टाफ जो कि नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑन क्लोजिंग डेट 31/8/2020। तो यहाँ पे जो कि एज क्राइटेरिया आपका 30 ईयर से होने चाहिए, आप 30 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे 31/8/2020 यहाँ पे एज का जो कि कैलकुलेशन का क्राइटेरिया रहेगा 31/8/2020। अगर बात करें सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की तो यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। 4 जनरल के लिए, 3 ओबीसी के लिए, एक यहाँ पे एससी के लिए। ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो +2 साइंस में आपकी +2 होनी चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 ईयर का आपका रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से दोनों से अप्रूव्ड होना चाहिए। जो कि एज का क्राइटेरिया आपका 30 साल नॉर्मल है और 40 साल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। 31/8/2020 वही एज का कैलकुलेशन क्राइटेरिया है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया लिंक्स पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मास्टिक्स की तो यहाँ पे 84 टोटल वैकेंसीज है। तो 35 जनरल के लिए है, 17 ओबीसी के लिए, 14 एससी के लिए, एसटी के लिए 10 है और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो यहाँ पे आप सैलरी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है। यहाँ पे 29,200 से यहाँ पे 92,300 तक है, लेवल 5 है। और अगर हम स्टाफ नर्स की करें तो यहाँ पे देखिए 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी है, लेवल 6। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप इसके क्वालिफाई होते हैं। तो एज क्राइटेरिया रहेगा 20 से 25 साल। फार्मास्टिक्स के लिए यहाँ पे +2 साइंस होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम में और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और जो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 8 ऑफ 1948। और वही एज रहेगी आपकी 20 से 25 साल के बीच में। और क्लोजिंग डेट और जो कि एज का है 31/8/2020 में आप 20 साल की होने चाहिए और 25 साल इससे पहले जो कि यहाँ पे रहेगा कैलकुलेशन का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट तो 5 वैकेंसीज है, 2 जनरल ओपन के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पे पे स्केल भी देख सकते हैं आप, 29,000 से 92,000 के बीच में है, 92,000 के बीच में। और यहाँ पे +2 पास होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी में, या तो 3 साल का डिप्लोमा होगा क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से अप्रूव चाहिए। और 20 से 25 साल वही एज का क्राइटेरिया है, 1/8/2020 एज कैलकुलेट करने का आपका जो कि रहेगा। अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, 3 जनरल के लिए है, 1 एसटी के लिए है और वही एज आपका लेवल 5। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी वही 29,200 से 92,300। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विद साइंस और आपका 2 ईयर डेंटल में आपका हाइजीनिस्ट में कोर्स होना चाहिए 2 ईयर का। और एज वही 20 से 25 साल के बीच के उम्मीदवार भर सकते हैं, उससे छोटे या बड़े नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो यहाँ पे 64 टोटल वैकेंसीज है जिसमें जनरल की 28 है, 15 ओबीसी की है, 10 यहाँ पे एससी की है, 5 एसटी की और 6 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। तो मैट्रिकुलेशन 10 पास आप होने चाहिए और साइंस होना चाहिए आपका सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों से होना चाहिए। एज क्राइटेरिया वही रहेगा 20 से 25 साल, 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 8वीं वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। तो 1 वैकेंसीज है जनरल ओपन के लिए, वही सैलरी वही रहेगी 29,200 से 92,300। और मैट्रिकुलेशन होने 10 पास होने चाहिए आप और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और 20 से 25 साल एज क्राइटेरिया 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। और हेड कांस्टेबल
फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल, तो यहाँ पे 88 टोटल वैकेंसी है। जनरल के लिए 35 है और ओबीसी के लिए 25 है। एससी के लिए 13 वैकेंसीज है, 6 है यहाँ पे एसटी के लिए, 9 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 88 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जो कि ग्रेड रहेगा, पे रहेगी आपकी 25,500 से 81,100 रुपये, और 12 पास होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम में, और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसी फील्ड में। और एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सर्वेंट है तो 40 साल तक एज आप भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट एज यहाँ पे 31/8/2020। अगर हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसी से 3 जनरल ओपन के लिए, 12 पास और रिकॉग्नाइज स्टेट और गवर्नमेंट से होना चाहिए किसी बोर्ड से, और टीयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एक्सलेक्चुअली नर्सिंग मिड बे फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, और डिजायर 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है। और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ पे 40 साल तक एज है, और एज ऑन क्लोजिंग डेट 31/8/2020 इसके अकॉर्डिंग। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, तो यहाँ पे 8 वैकेंसीज है, 5 जनरल ओपन के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए है। तो यहाँ पे 12 पास होने चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और एज 18 से 25 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 40 साल तक भर सकता है। 31/8/2020 वही रहेगा एज का यहाँ पे क्लोजिंग डेट का। तो हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की 84 टोटल वैकेंसीज है। जनरल के लिए 35 है, 23 ओबीसी के लिए, 12 एससी के लिए, 6 यहाँ पे एसटी के लिए, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो कि जनरल का ही आता है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10 पास और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 20 से 25 साल एज का क्राइटेरिया है वही 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 5 वैकेंसीज है, 4 जनरल के लिए और 1 एससी के लिए वैकेंसीज है। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है 10th का। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, डिजायरेबल डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और 20 से 25 साल के जो कि उम्मीदवार वही भर सकते हैं 1/8/2020 के अकॉर्डिंग, जो कि एज कैलकुलेट करनी है आपने। अगर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 1 वैकेंसीज है जनरल के लिए, 10th पास और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, एज रहेगी 20 से 25 साल के उम्मीदवार ही भर सकते हैं। 15वीं वैकेंसी हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड, तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, जनरल के लिए है, मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, 18 से 23 साल के उम्मीदवार भर सकते हैं। कांस्टेबल यहाँ पे मसालची, तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, 2 ओपन जनरल के लिए है, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए वैकेंसीज है, टोटल 4 वैकेंसीज है। 10th पास होने चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब इन होटल रेस्टोरेंट फ्रॉम रेप्चर, और शुड बी मेडिकली फिट, तो यहाँ पे आप 10 पास होने चाहिए और 2 साल का आपके पास होटल का किसी भी से एक्सपीरियंस चलेगा तो आप एलिजिबल है, और 18 से 23 साल एज का क्राइटेरिया रहेगा 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। कांस्टेबल कुक की बात करें तो यहाँ पे वो 116 टोटल वैकेंसीज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और इसमें जनरल की 44 वैकेंसीज रहेगी, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 33 वैकेंसी रहेगी। और अगर बात करें तो यहाँ पे एससी की 20 वैकेंसीज है, और 7 एसटी की है, और 12 ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, टोटल 116 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, और साथ में आपके नॉट लेस देन 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कांस्टेबल कुक के लिए। तो 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस चलेगा होटल लाइन से। तो यहाँ से 18 से 23 साल एज का क्राइटेरिया 1/8/2020, 116 टोटल वैकेंसीज है, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी होटल से कहीं से भी। तो यहाँ पे कांस्टेबल सफाई कर्मचारी तो 121 वैकेंसीज है, 50 जनरल के लिए है, और 39 ओबीसी के लिए है, 12 एससी के लिए, 8 एसटी के लिए, 12 ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो कि जनरल का पुअर सेक्शन आता है। तो 10th पास होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ रीडिंग इन राइटिंग इंग्लिश और हिंदी, शुड बी मेडिकली फिट, तो यहाँ से 18 से 23 साल रहेगा। सफाई कर्मचारी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, 10 पास, और आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, बस एज है 18 से 23 साल अकॉर्डिंग टू 1/8/2020। और कांस्टेबल धोबी वाशरमैन, तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, 2 जनरल के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, और टोटल 5 वैकेंसी है, 10 पास होने चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 23 साल एज का क्राइटेरिया, और मेडिकल फिट होने चाहिए। यहाँ पे कांस्टेबल डब्ल्यूसी की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, जनरल के लिए मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, और सेंट्रल आर्म स्टेट इक्विवेलेंट आर्मी इक्विवेलेंट इन केस एक्स आर्मी पर्सनल होने चाहिए। तो यहाँ पे एज से 18 से 23, तो यहाँ पे फिजिकली एंड मेडिकल स्टैंडर्ड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड, तो यहाँ पे होना चाहिए
अगर कांस्टेबल टेबल बॉय की बात करें तो एक वैकेंसीज है जनरल के लिए, 10th पास और नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल ऑफ कैप्चर ऑफ डिफेंस सर्विस मैसेज और ऑफिस मैस का होना चाहिए और 18 से 23 साल का यहाँ पे वैकेंसीज है। वेटनरी की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल वेटनरी 3 वैकेंसीज है जनरल ओपन के लिए है। तो यहाँ पे 10th पास होने चाहिए, +2 पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड और डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड ऑफ वेटनरी थेरेपिस्ट और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे एज रहेगी वही 18 से 25 और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40 साल तक एज का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे एज ऑन क्लोजिंग डेट 31/8/2020 डिज़ायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वेटनरी हॉस्पिटलिटी में और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से होना चाहिए। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो एक वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 2 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटनरी लैब टेक्नीशियन में होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास और एज है वही 18 से 25 और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए 40 साल तक छूट दी गई है। और हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए 1 वैकेंसीज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, +2 साइंस में होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो किसी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट अगर आपके लिए कंपलसरी है। और बात करें तो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे वेटनरी रेडियोग्राफी में होना चाहिए, एज 18 से 25 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 40 साल के लिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्लोजिंग डेट 31/8/2020 वही रहेगी। वेटनरी कैन बी इंक्रीज, जो कि वेटनरी की वैकेंसीज है ये इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बाकी बताया गया SC शेड्यूल कास्ट है, ST शेड्यूल ट्राइब है, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ओपन है, अनरिजर्व है जो कि UR है, अनरिजर्व वैकेंसी है, ओपन सभी के लिए रहती है। यहाँ पे नोट दिया गया एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे 31/9/2095 और भी यहाँ पे नोट दिया गया 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए उनके लिए दी जाती है। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रेड कोड दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, ग्रुप B सब इंस्पेक्टर यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर C और यहाँ पे हेड कांस्टेबल C है। तो यहाँ पे डाइटिशियन के लिए दिया गया है लेवल 1-2 कोड दिया गया है, यहाँ पे 19 तक आपके लिए कोड दिए गए हैं, मसाला मिर्ची दिया गया है। तो यहाँ पे कुक 24 तक दिए गए हैं, वाटर कैरियर WC का मतलब वाटर कैरियर है। तो यहाँ पे नेशनल सिटीज़न के लिए बात की गई है, नेपाल और इंडिया के लिए जो रहता है हमेशा क्राइटेरिया रहता है अनरिजर्व और EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC के लिए यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है क्लेमिंग अगर आप क्लेम करते हैं और ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल के लिए 3 साल का है जो कि यहाँ पे रहेगा। अगर फॉर ग्रुप C पोस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, सिविलियन रेगुलर 3 कंटिन्यूस ईयर अगर आपने यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे रेंडिंग नॉट लेस देन तो यहाँ पे आपको 40 साल तक आप भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ OBC तो यहाँ पे 43 रहेगा। आपको आगे आगे जो कि यहाँ पे दिया गया 5-5 साल का यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो कि छूट मिलेगी एज में। तो एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एजुलेशन कैटेगरी एलिजिबल क्लेमिंग रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज में। तो यहाँ पे 43 रहेगा OBC के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन ST SC के लिए 45 रहेगी जो कि 40 साल थी वहाँ पे ऊपर। और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 5 ईयर का दिया गया है, कैंडिडेट हुआ है ऑर्डिनरी विन डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 8 साल का उनके लिए रहेगा। तो यहाँ पे एज दिया गया टाइम पीरियड 1980 से 1970 दिया गया, 1980 से 1990 तक दिया गया और फिर यहाँ पे 10 ईयर का फिर से दिया गया है जो कि है कैंडिडेट है। और रिलैक्सेशन 2002 जो कि यहाँ पे रूल्स गवर्नमेंट के बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन सन डॉटर का दिया गया और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ मीन स्पोज एंड चिल्ड्रन उसके बाद और भी यहाँ पे आगे दिया गया, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो कि फ़ी कितनी रहेगी। तो हाइट का देखिए फिजिकल हाइट कितनी है। तो जनरल EWS SC OBC के लिए 170 रहेगी, मेल के लिए 71 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे चेस्ट अगर ओपन की बात करें EWS SC OBC की बात करें तो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहेगी 85 सेंटीमीटर मतलब। और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, वो आप सभी को ही पता है। अगर बात करें रिलैक्सेशन इन हाइट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए तो हाइट में छूट किसको मिलेगी। तो यहाँ पे ST के लिए छूट मिलेगी। तो यहाँ पे ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए रहेगी और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगी। तो हाइट और नेक्स्ट है मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरी गोरखा जो भी रहेगा और हिमाचल प्रदेश से जो कि असम से उनके लिए रहेगी 175 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर जो कि कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश से आते हैं पूरे के पूरे, जो भी सिक्किम त्रिपुरा असम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन से आते हैं तो उनके लिए 175 सेंटीमीटर है अगर आप हिमाचल प्रदेश से भी कोई उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑफ द स्टेट ऑफ हिल पीपल्स ऑफ मेल
फ्लोइंग तो यहाँ पे जो कि चेस्ट में है, तो चेस्ट में यहाँ पे देखिए 76 से 81 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, और नॉट एप्लीकेबल फीमेल के लिए। तो आपको पता ही चेस्ट कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे दी गई है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पे जो कि दिया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए, और ऊपर भी शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया, जो कि शेड्यूल ट्राइब आप सभी को पता है हिमाचल में चंबा में पाए जाते हैं, और किन्नौर और लाहौल तो पूरा का पूरा शेड्यूल ट्राइब में ही आता है। तो ऐसी ऐसी जो कि स्टेट रहेगी उनके लिए हाइट में छूट दी गई हुई है यहाँ पे, और चेस्ट में भी छूट दी गई है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और आप सभी को पता है जो कि रेस रहेगी 1 माइल रेस इन 7 मिनट 30 सेकेंड, और यहाँ पे अब फॉर फीमेल के लिए 800 मीटर रहेगी, जो कि 1 माइल आपका 1500 या 1600 मीटर का होता है, तो वही रहेगी आपकी 7 मिनट 30 सेकेंड में रहेगी। और लॉन्ग जंप है आपका 10 फीट 3 इंच, और हाई जंप है मेल के लिए 3 फीट 3 इंच, और अगर फीमेल की बात करें लॉन्ग जंप 6 फीट 3 इंच और 2.5 फीट रहेगा फॉर फीमेल। तो यहाँ पे अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की फॉर कांस्टेबल मसाला मिर्ची के लिए, तो वही हाइट रहेगी जो कि फीमेल और मेल 170, और यहीं पे EWS के लिए चेस्ट एक्सपेंशन है तो उनके लिए दी गई है। और फिर वही रहेगा एज क्राइटेरिया वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो यहाँ पे आप PDF फाइल में पूरा का पूरा इसे देख सकते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँगा। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जम्मू है, और प्रयागराज है जो कि उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था शायद। तो यहाँ पे अजमेर है, नागपुर है, मुजफ्फरपुर है, और पल्लीपुरम है जो कि शायद साउथ में पड़ता है। एग्जामिनेशन फ़ीस तो 200 फीस रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ओनली ग्रुप B 100 फीस रहेगी, ओनली फॉर ग्रुप C। तो यहाँ पे ये रहेगा फीस EWS एबव दी यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि फीस रहेगी कैंडिडेट अनरिजर्व EWS कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट, यहाँ पे बात रहेगी 200, और कैटेगरी B के लिए रहेगी यहाँ पे 100 फीस। आप ऑनलाइन जब आवेदन करोगे तो उसमें हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट ओपनिंग डेट यहाँ पे दी गई है, तो आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हो केयरफुली। तो आपको कैसे करना है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.crpf.gov.in। तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग दिया हुआ, इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 39 टोटल फेजेस है, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाते हो, वीडियो को इतना ही क्लोज करते। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतने, धन्यवाद।